Hello, my dear student. Today we are going to study from Marigold of book of standard 4th NCERT base. The name of the lesson is The Giving Tree. So let's start. The narrator. Narrator means a writer, लेखक जो इस लेसन को जिसने लिखा है. Says कहते हैं Once there was a tree and it loved a little boy. एक बार एक पेड़ था जो एक लड़के को, छोटे बच्चे को बहुत प्यार करता था. एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट कंपनी. वो जो बॉय था वो हर रोज ट्री के पास आता था और उसके कंपनी के साथ में वो एंजॉय करता था. ट्री कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइम ऑन माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस. ट्री कहता है बॉय को कि आ जाओ मेरे टहने पे बैठ जाओ और मेरी टहनियों से मीन्स ब्रांचेस से झूला झूलो. अब बॉय स्विंग्स फ्रॉम अ ब्रांचेस. व्हाट अ फन. लड़का कहता है कि यस, बहुत मज़ा आ रहा है झूला झूलने में. द ट्री कहता है आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल. ट्री कहता है बॉय से क्या आपको भूख लगी है तो मेरे जो फ्रूट्स है एप्पल वो खाओ. बॉय सेड, बॉय ईटिंग एप्पल, हाउ डिलीशियस. बॉय लड़का जो है वो एप्पल खाते हुए कहता है कि यस, बहुत सुंदर और बहुत मीठे हैं. हाउ, बहुत अच्छे हैं. नाउ द नरेटर. तो अब जो लेखक, नरेटर मीन्स राइटर, वो कहता है व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री. द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड्स बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. तो नरेटर लेखक कहता है कि जब भी वो लड़का थक जाता था तो वो मेरे छाँव में आके सो जाता था. द ट्री वॉज हैप्पी. ट्री जब भी वो सोता था तो वो खुश हो जाता था कि वो अपने छाया में, परछाई में वो सोया हुआ है. बट व्हेन द टाइम वेंट बाय एंड बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे. और बहुत वक्त बीत गया और लड़का बड़ा हो गया और वो वहाँ से चला गया. द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन. अब जो ट्री जो है वो अकेला रह गया क्योंकि अब वहाँ पर लड़का नहीं आता था. कुछ साल बीत गए. आफ्टर सम ईयर वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज हैप्पी. कुछ सालों बाद में वो लड़का फिर से ट्री के पास आया और ट्री ने उसे देखते ही वो खुश हो गया. ट्री ने कहा कम 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 माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांच. लड़के से कहा ट्री ने कि आ जाओ और मेरे ट्रंक पे बैठ जाओ और मेरी टहनियों से मतलब ब्रांचेस से झूला खेलो. द बॉय सेड I am too big to climb and play. I want to buy something and have fun. I want some money. Can you give me some money? लड़का कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे पेड़ में चढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं अब कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, मुझे फ़न वाली चीज़ें, और आई वॉन्ट सम मनी, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. तो पेड़ कहता है आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. यू कैन pluck my apple and sell them in the market and then you will have money. तो पेड़ कहता है लड़के से कि सॉरी, मैं तो मनी तो नहीं दे सकता, मेरे पास मनी है भी नहीं, मेरे पास सिर्फ ये लीव्स है, पत्ते हैं और एप्पल्स है जो फ्रूट्स है. तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे एप्पल प्लक कर सकते हो, तोड़ सकते हो और उसे मार्केट में जाके बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे आपका जो ज़रूरत है उसको पूरी कीजिए. नरेटर सेड द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द apple and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day the boy came back and the tree shook with joy. तो नरेटर मीन्स लेखक कहता है कि लड़के ने उससे उसके एप्पल तोड़े और एप्पल तोड़ के मार्केट में उसे बेच दिए और वो फिर से कुछ लंबे समय तक उस ट्री के पास नहीं लौटा. इसीलिए ट्री भी बेचारा बहुत नाराज़ हो गया था. लेकिन एक दिन वो फिर से उस पेड़ के पास आया तो ट्री ने उसे देखते हुए बहुत उसका खुशी का ठिकाना न था. ट्री
said to the boy, come and climb up my trunk, swing from my branch, eat my apple, play in my shade and happy. ट्री कहता है बॉय से कि आ जाओ, आप मेरे तन पे चढ़ जाओ और मेरे ब्रांचेस से, मेरी टहनियों से झूला झूलो, मेरा जो फ्रूट एप्पल है वो खाओ, मेरी छाँव में खेलो और खुश हो जाओ. द बॉय सेड, I am too busy to climb tree. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? अब लड़का बड़ा हो चुका था, यंग हो चुका था और वो लड़का पेड़ से कहता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं मैरिज करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे घर की ज़रूरत पड़ेगी मेरे बीवी और बच्चों के लिए. क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? द ट्री सेड, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. ट्री कहता है कि मेरे पास तो घर नहीं है, लेकिन आप मेरे टहनियों को काट लेना, मेरे ब्रांचेस को काट कर अपना घर बांध लेना. नरेटर, अब लेखक कहता है so the boy cut off the tree branches and carried them away to build a house. तो लड़का वैसा ही करता है, वो ट्री के ब्रांचेस को काटता है और वो घर बांधने के लिए उसे ले जाता है. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. अब ट्री खुश है कि उसने उसकी फिर से एक बार मदद की. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. लेकिन फिर से लड़का बहुत दिनों तक वहाँ पर पेड़ के पास मिलने के लिए नहीं लौटा, तो फिर से पेड़ थोड़ा सा अपसेट हो गया, नाराज हो गया. दैट when he come back after some year, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. और कुछ सालों बाद में फिर से जब वो लौटा तो ट्री खुश हो गया. अब उसके लिए कोई शब्द नहीं थे और ये जो छोटा लड़का था अब एक यंग मैन हो चुका था. द ट्री सेड, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. अब ट्री बॉय से कहता है, यंग मैन से कहता है कि आ जाओ, बोलो मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ. द यंग मैन कहता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी ए बोट. यंग मैन कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जाना चाहता हूँ और उसके मुझे बोट की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो. तो ट्री कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू मे सेल अवे. अब ट्री कहता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ मेरा ट्रंक बचा है, उसी को आप काट लो और बोट बना के आप सेल कर जाओ. सेल करना मीन्स बोट को पानी में चलाना. नाउ नरेटर, अब राइटर कहता है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ ए स्टेम. अब यंग मैन जो है उसने फिर वैसा ही किया, उसने ट्रंक को काट दिया और उसकी बोट बना के सेल करते हुए चले गया. और द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ ए स्टेम. अब जो ट्री जो है वो सिर्फ उसके बूंदे से या स्टेम दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिकेट में हम खेलते हैं वो स्टेम, और ये जो होता है पेड़ का जो बचा हुआ भाग नीचे का उसको भी हम स्टेम कहते हैं. एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द यंग मैन came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. तो अब ये जो यंग मैन था कुछ सालों बाद फिर लौटता है पेड़ के पास, तो अब ये यंग मैन जो है वो ओल्ड मैन हो गया है, मतलब वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन फिर भी ट्री ने उसे रिकॉग्नाइज किया है. नाउ ट्री कहता है, आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन. ट्री कहता है कि मेरे मित्र, मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे अफसोस है कि अब मेरे पास सिर्फ जो बचा हुआ है अब मेरे पास एप्पल वगैरह भी नहीं रह गया है. द ओल्ड मैन, माई टीथ टू वीक फॉर एप्पल. अब ओल्ड मैन भी कहता है कि मेरे भी जो दांत है वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, अब मैं एप्पल खा नहीं सकता. अब ट्री कहता है, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैनॉट स्विम ऑन देम. अब मेरे ब्रांचेस भी चले गए, आप उस पर आप झूला भी नहीं खेल सकते हो. ओल्ड मैन कहता है, आई एम
टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांच, अब मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं झूला नहीं झूल सकता। ट्री सेड, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैनॉट क्लाइम, अब मेरा ट्रंक भी नहीं रह गया, अब आप उस पर बैठ भी नहीं पाओगे। ओल्ड मैन कहता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मैं उस पर क्लाइम नहीं कर सकता, कूद कर नहीं बैठ सकता। ट्री कहता है, ट्री से seeing I am sorry, I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stamp. I am sorry. ट्री कहता है उसको देखते हुए कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मेरे पास स्टेम बचा हुआ है। ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन कहता है ट्री से, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट now I don't need much, just a quiet place to sit and rest. ओल्ड मैन ट्री से कहता है कि मेरे प्यारे ट्री, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी की है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे एक शांत जगह जहाँ पर मैं आराम कर सकूँ, ऐसी जगह चाहिए। ट्री हैप्पीली, वेल एन ओल्ड स्टैम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। ट्री खुशी से कहता है कि यस, मेरा जो ये ओल्ड स्टेम है ये आपके लिए बहुत गुड जगह है, बहुत अच्छी जगह है बैठने और आराम करने के लिए, आओ मेरे मित्र और बैठ के यहाँ पर आराम करो। नाउ द नरेटर सेज, राइटर कहता है, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, और आखिरकार ओल्ड मैन उस स्टेम पे बैठ जाता है और इसमें भी ट्री खुश हो जाता है। अडोप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टेन। लेट्स मूव टू द न्यू वर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द हार्ड मीनिंग। द फर्स्ट वर्ड इज स्विंग, स्विंग मैंने झूलना। सेकेंड इज डिलीशियस, डिलीशियस मैंने ब्यूटीफुल और खूबसूरत। द थर्ड वर्ड इज प्लग, मीन्स तोड़ना। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिप, मीन्स टू गो फॉर पिकनिक, सैर पे जाना। द नेक्स्ट वर्ड इज सेल, जो बोट होती है पानी में चलती है उसे सेल करना कहते हैं। और द अदर वर्ड इज स्टैम्प, स्टैम्प्स मीन्स दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्रिकेट के भी स्टैम्प होते हैं और जो झाड़ का जो बूंदा होता है, जो आखिरी पार्ट होता है रूट के ऊपर वाला, उसे भी स्टैम्प कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिकॉग्नाइज, मीन्स आइडेंटिफाई करना या पहचानना। नाउ लेट्स मूव टू रीडिंग इज फन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द बॉय इंजॉय द कंपनी ऑफ ट्री। तो पहला प्रश्न है, लड़का जो है ट्री की कंपनी किस तरह इंजॉय करता है। आंसर इज, द बॉय यूज्ड टू क्लाइम अप द ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री। जो लड़का है वो ट्री पे क्लाइम करता है, चढ़ता है, उससे झूला खेलता है और इस तरह वो एंजॉय करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। तो ट्री उस लड़के को किस तरह पैसे कमाने में मदद करता है। द आंसर इज, द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लग द एप्पल फ्रॉम इट एंड सेल देम इन द मार्केट। तो जो ट्री है उसे ऑफर करता है लड़के को कि आप मेरे एप्पल तोड़ लो और आप मार्केट में जाके बेच के उसके पैसे कमा लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांच ऑफ द ट्री। जो लड़का है ट्री के ब्रांच से क्या बनाता है, ट्री के टहनी से क्या बनाता है। द बॉय मेड ए हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लड़का जो है उसका घर बनाता है ब्रांचेस से, ट्री के ब्रांचेस से। व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। लड़का जो है ट्री के ट्रंक से क्या बनाता है। द आंसर इज, द बॉय मेड ए बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। लड़का जो है वो बोट बनाता है ट्री के ट्रंक से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वाज द स्टेम्प ऑफ द ट्री यूजफुल। तो ट्री का जो स्टेम्प है, जो बूंदा है, वो किस तरह उसके उपयोग आया लड़के के। द स्टेम्प, आंसर इज, द स्टेम्प ऑफ द ट्री हेल्प द ओल्ड मैन टू सिट एंड रेस्ट ऑन। जो ट्री का जो स्टेम्प है वो उस बूढ़े ओल्ड मैन को बैठने और आराम करने के लिए काम का उपयोग होता है, उसका उपयोग हुआ है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज,
वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री, इस जो प्ले को गिविंग ट्री क्यों नाम दिया गया है? द आंसर इज द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स द मैन एवरीथिंग ही नीड विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। क्योंकि इस लेसन को द गिविंग ट्री नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ट्री जो है हमेशा इंसानों की मदद ही करता है, वो उसके रिटर्न में उससे कुछ भी नहीं मांगता। सो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड दिस लेसन। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।